सो गाइस, जो एसएमसी हम सीख रहे हैं या फिर जो कोर्सेज मैंने डाले हुए हैं, 5 क्लास मैंने डाली हुई है फ्री में, क्या वो उन्हीं लोगों के लिए है जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं या क्रूड में काम कर रहे हैं? वो लोगों के लिए नहीं है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप ढंग से सीखेंगे, चलो मैं आपको मारुति का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मारुति मारुति का चार्ट, अगर आप एसएमसी सीख जाए, एक प्राइस देखो, 2026 के बाद का डेटा मैं नहीं दिखा सकता, मतलब कि 3 महीने पुराना डेटा मैं दिखा सकता हूँ, सेबी की गाइडलाइंस तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ अभी। तो क्या होता है, जब मारुति एक बार यहाँ से ऊपर जाता है, क्वाइट मारते हुए एक बार ऊपर जाता है, उसके बाद क्या यहाँ से मारुति को अगर हम ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी अगर हम सीख जाए, एसएमसी अगर हम सीख जाए, तो क्या हम बेवकूफ बनना बंद नहीं होंगे? एसआईपी कर रहे हैं हम, ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर एक प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और हमने जो बताया हुआ है आपको कि ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, यहाँ पर एक बाइंग जोन होता है, तो एक मारुति का प्राइस जो कि लगभग लगभग 16,000 रुपए से गिरते गिरते नीचे आते आते, प्रॉपर ये नीचे आते आते इस पॉइंट पे आता है 15,242। तो क्या 17,000 रुपए का स्टॉक आपको 15,250 पे नहीं मिल सकता? क्या ये ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस एफबीजी नहीं है? क्या मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या मैं आपको ये नहीं बताऊंगा अपनी क्लास में कि ये वाला जो लो है, इस लो से इस हाई को मैं टच करूंगा तो यही बॉक्स जो है, यही से मारुति का प्राइस निकलने वाला है? क्या ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी नहीं है? क्या ये पॉइंट नहीं है? एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से प्राइस जाएगा। अब यहाँ से हम टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे? किसी ने, चलो किसी के पास पैसा पड़ा है, 1 लाख रुपए के या 50,000 रुपए के, 20,000 रुपए के, 10,000 रुपए के शेयर ले लिए, उसने यहाँ से एंट्री ले ली। अब यहाँ पर देखो स्टॉप लॉस क्या बनता है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे सिर्फ वही हमारा स्टॉप लॉस है। अगर आपने एक एंट्री ले ली स्टॉक के अंदर, ये हमारा स्टॉप लॉस है माइंड में। और टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, कौन बताएगा? हम अपना फिब यहाँ से लगाएंगे और इस लो तक लगाएंगे, तो फिब हमारे बॉक्स पे जाएगा, इन्हीं बॉक्सों में से हमें प्रॉफिट बुकिंग। तो ये क्या होगा, जो ये ट्रेड है हमारे पास, जो पैसा पड़ा था, ये जो पैसा पड़ा था एग्जैक्ट हमारा, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई और हम इस पैसे को इतना हम कमा सकते थे, 1 into 9 रिस्क रिवॉर्ड। समय कितना लगा? मैं यहाँ पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ, क्या जो हमारा एसएमसी का कोर्स है, क्या हमारा एसएमसी का जो कोर्स है, क्या वो कोर्स नहीं, जो जो फ्री में डाला हुआ है वो भी, ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी चीजें बेचने की बातें कर रहा हूँ, नहीं। जिसके पास पैसा, आप एक एसआईपी करते हैं, उससे अच्छा अगर आप एक पॉइंट ढूंढकर, कोई भी पॉइंट ढूंढकर कि ये ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ पर आप, जैसे कि आपको एसआईपी करना है, एसआईपी में आप जो लोग ऊपर फंस गए वो फंस गए ना, जिन्होंने विप्रो या मारुति ले लिया 1700 1800 पे, तो उन्होंने ले लिया ना, अब क्या करेंगे? होल्ड करेंगे बैठे हुए लेके। विप्रो का भी बताऊंगा, इंफोसिस का भी बताऊंगा और टीसीएस का भी बताऊंगा, सारा पॉइंट बताऊंगा। अगर हम थोड़े से स्मार्ट होते, जो 1800 रुपए पे बंदा फंसा है, कम से कम अगर वो यहाँ फंसता, यहाँ आकर एक बार रिस्क लेता, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, ये एक पॉइंट था, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, यहाँ पर आया, इसी पॉइंट को, इसको हमने अपने फिल्म से लगाया, ये जोन आ गया, ये यहाँ से फिर अपनी एंट्री कर दी लगभग लगभग 15,200 280 पे। उसके बाद हम यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे, ये वाला पॉइंट जो कि मैं सिखाता हूँ, और ये मैंने फ्री में डाला हुआ है यूट्यूब पे, इसकी सेटिंग है, जब वहां पे जाकर देख लेना फिब की सेटिंग, वो फिब की सेटिंग वहां पे मिल जाएगी। यहाँ से हम यहाँ लगाते हैं, क्या एक आदमी, नॉर्मल आदमी 1500 1700 रुपए की या 1800 रुपए के स्टॉक को 1500 रुपए पर नहीं ले सकते? और जो यहाँ पर फंसे हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, क्या वो यहाँ पे फंस गए? अब वो कब कब रेट आएगा? तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड लेकर, या ट्रेड नहीं, मतलब एक बात तो समझो कि जो पैसा हमें यहाँ लगाना था, क्या हम यहाँ नहीं लगा सकते थे? यहाँ लगा के, और अगर फिब की सेटिंग आ रही है और हमारा बॉक्स आ रहा है, हमारा तो सेकंड बॉक्स ट्रेड को खत्म करता है, ठीक है, चलो ठीक है, सेकंड बॉक्स नहीं आया, फर्स्ट बॉक्स तो आया, ठीक है। यहाँ से जो 1500 रुपए का कुछ माल था, यहाँ तक तो गया, 1700 17,500 तो गया। कितने दिन में गया? नवंबर दिसंबर जनवरी, सिर्फ 3 महीने में। जाने के लिए कितना पॉइंट था? सिर्फ सिर्फ और ये वाला जो लो था, ये हमारा नीचे की तरफ स्टॉप लॉस। तो क्या हम एक इन्वेस्टर जो है, जो आदमी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्या वो इस तरीके से नहीं कर सकता साल में 2 बार? चलो ये भी एक पॉइंट हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ये अगेन मैं आपको सिखाने के लिए हूँ। क्या हमने अपना ये नहीं सीखा कि ये वाला जो पॉइंट है, क्या हमने ये नहीं सीखा कि ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, ठीक है, ये हमने सीखा हुआ, फ्री क्लास डाली हुई है मैंने। क्या हमें ये नहीं पता कि हम इस हाई से इस लो को लगाएंगे और जब इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो क्या प्राइस यहाँ तक नहीं आएगा? तो जो जो बंदा 17,240 पे अपनी एग्जिट करता, क्या उसको ये नहीं पता कि मारुति यहाँ तक भी आ सकता है, 14,000 तक भी आ सकता है? चलो ये तो अब की बात होगी, मैं आगे की बात नहीं कर सकती क्योंकि सेबी का रूल है। हम एक स्मार्टली अगर हम इसको सीखे, मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ अपनी, मेरे फ्री की क्लास पढ़ी है, 5 क्लास पढ़ी है, 3 क्लासें और आने वाली है, थोड़ा सा समय का हेर फेर चल रहा है। बस मुझे नहीं पता था आप लोगों को मेरा इतना काम पसंद आएगा, तो एकदम मेरे पास थोड़ा प्रेशर ज्यादा आ गया काम, तो मैं वो चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। अकेला हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि कोई मेरे साथ है, मैं अकेला सारी चीजें मैनेज कर रहा हूँ। तो एक ये चीज हो गई। अब दूसरी रही बात एग्जिट प्लान के लिए, जो कि मैंने, ये तो मैंने रियलिटी में ये किया है अभी हमारे
हमारे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोची शिपयार्ड है। कोची शिपयार्ड को ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी यहाँ पर आके ये एंट्री होगी, ठीक है। ये रियलिटी में, ये रियलिटी ट्रेड है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिखा दूँ, रियलिटी का ट्रेड है। यहाँ से प्लस करता है एक इंसान, यहाँ से प्लस करता है, हम अपने फिब की सेटिंग लगाते हैं, क्या प्राइस इसको जाके क्रैश नहीं होता। ये कोची शिपयार्ड है। अगर आपने कोई यहाँ ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी पर 1600 रुपए पर कोई स्टॉक लिया, ठीक है, और वो अगर आपको बता रहा है कि मैं 2900 रुपए से ऊपर नहीं जाऊंगा, तो क्या आप 1600 रुपए पे कितना, 5 जून और 9 जुलाई, 5 जून 9 जुलाई, क्या ये पॉसिबल नहीं है? ठीक है, ये चीज हमने की है। उसके बाद ये यहां से गिरता हुआ आता है, ओके, नीचे आता है, मेरा प्रॉपर जाके प्रॉपर आप वो देखे ना, मैं आपको फिर बताता हूँ। फिर से ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी वाले ये ट्रेड जो रियल में लिए हुए हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखा दूंगा। यहाँ से प्रॉपर एंट्री थी, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, ये स्टॉप लॉस था माइंड में। अगर मैं आपको करके दिखाऊं यहाँ पर, मैं अगेन आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, मेरा बाय सेल से कोई लेना देना वो नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बाय सेल है। यहाँ पर मुझे पता था कि ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी में गैप बन गया है और हमने यहाँ पर एग्जिट किया, यहाँ पर एग्जिट किया, थोड़ा सा पहले किया था, इसके थोड़ा सा पहले किया था इस पॉइंट पे। तो कितना रिस्क रिवॉर्ड हुआ, 1 into, ओके। और इस वाले में रिस्क रिवॉर्ड कितना था, इस वाले में रिस्क रिवॉर्ड कितना था? एंट्री थी मेरी सिर्फ 15 मिनट पर। कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नोट दे दूंगा मैं, कोई भी बात भाई हवा में नहीं करता हूँ। 1 into 35 रिस्क रिवॉर्ड। क्या एक इन्वेस्टर अगर सारी चीजें सीख जाता है, अगर वो अच्छे रेट पे पैसा लगाता है, चलो ये तो मैं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे चलो लाइन खींच के दिखा रहा है, ये वाला दिखा दो। अगर देखो एक और पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसको हटा देते हैं सारे, बहुत ज्यादा थोड़ा बजट हो गई है। प्राइस ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, प्राइस आता है, इसको टच करता है और इसको यहाँ पर टच करके एग्जिट होता है। डेट और टाइम बोलोगे तो दिखाओ, यहाँ पर एग्जिट का कॉन्ट्रैक्ट नोट है, ओके। होगा तो मैं आपको लगा दूंगा, अगर लेकिन ना मैं उसको निकाल के स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, सब कुछ नाम छुपा के। तो क्या हुआ यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज अलाउ नहीं है, क्योंकि ये विद स्क्रीनशॉट, अभी स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। 1 into 12 का रिस्क रिवॉर्ड कितने दिन में, 2 दिन में, क्योंकि हमने ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी। अब रही बात विप्रो की, विप्रो की बात रही, क्या ये आईडीएम नहीं हुआ? क्या हमें नहीं पता ये हायर आई है और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है? क्या ये हमें नहीं पता ऐसे ट्रेंड चेंज हो चुका है? क्या हम फिब को ऐसे करके नहीं लगा सकते थे दिमाग में? ठीक है, तो क्या वो सेकंड बॉक्स पे नहीं आया? नहीं आया सेकंड बॉक्स। और किस रेट से नहीं आया, किस रेट से देखो, 325 से 195। क्या यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी नहीं है? ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी नहीं है, क्या इसमें हल्का सा बाइंग आना शुरू नहीं हुआ? चलो इसको भी हटा देते हैं। क्या हमें ये नहीं पता था कि ये वाला हाई और ये वाला लो जो हम आपका फिब का लगाएंगे, ये वाला फिब का पॉइंट लगाएंगे, तो क्या ये वाला जोन नहीं आएगा हमारा फर्स्ट बॉक्स? क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी? क्या यहाँ हम ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी से एंट्री नहीं कर सकते? ठीक है, सब कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये हवा में मार रहा है, बंद बंद चार्ट पे बोल रहा है, नहीं मानोगे मत मानो भाई, मेरा क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं है। अगर हमारे पास पैसा पड़ा है, हम एसआईपी में पैसा लगाते हैं, आप 50 स्टॉक को डे पर, वीक पर ढूंढो, किसी में तो कुछ मिलेगा आपको कि ये स्टॉक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी पे आ रहा है, मैं छोटा सा यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। अगर वहां पर रियल में ऑर्डर ब्लॉक हुआ, एफआईआई का, डीआईआई का, या किसी इंस्टीट्यूशन का, या फिर एलआईसी का, किसी का भी, अगर उन्होंने ऑर्डर ब्लॉक लगाया हुआ है वहां पर कि उनको 1 लाख, मतलब 10,000 करोड़ की बाइंग करनी है, 20,000 करोड़ की बाइंग करनी है, अगर वो मैच हो गया, हम एसएमसी में क्यों जीतते हैं? क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत हैवी है। 1 into 35, 1 into 18, 1 into 7, हर एक ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी काम नहीं करेगा। बट ये पता है कि अगर हम 10 ट्रेड लेंगे, 10 में से अगर हमारे 7 या 8 भी चल गए, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई है। हमारा 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 200 पॉइंट के टारगेट है। ये मैं आपको सपना नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्या हमें इन्फोसिस नहीं दिख रहा था ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी आया हुआ है या आएगा? जहां ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी था, क्या इसने इसको टच करके ऊपर नहीं गया? ठीक है, अगर यहीं पर हम नॉर्मल एक बात बनाए कि भाई ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी था, यहीं पर हम इसको पॉइंट को पकड़ते हैं और ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी यहाँ पे आ रहा था, क्या ये नहीं गया? क्या इसने 1 into 3 का रिस्क रिवॉर्ड नहीं दिया? क्या फिब की सेटिंग यहाँ लगाकर इस पॉइंट से यहाँ लगाने का ये लगाया हमने, क्या नहीं आया हमारे दूसरे बॉक्स, या नहीं आया यहाँ पर हमारे बॉक्स को टच करके यहाँ से वापस पुल बैक नहीं मारा इसने? क्या चीज झूठी हो जाएगी? क्या झूठी हो जाएगी? कुछ भी झूठा नहीं होगा। मैं इतना फेमस नहीं हूँ, ठीक है, अभी इतने मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, या मैं आपको बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं दिखा रहा, तो उसका मतलब नहीं है कि मेरे कंटेंट में दम नहीं है। मेरे कंटेंट में भी दम है, मेरे में भी दम है, समय आएगा दम देखें। क्या ये फिब की सेटिंग यहाँ से, ये जो लो है, ये लो ब्रेक होता है, क्या एग्जैक्ट मेरे बॉक्स, जो ये मेरा बॉक्स है, क्या बॉक्स को लग के ऊपर नहीं गया है? और इसी पॉइंट को अगर हम थोड़े टाइम फ्रेम पे लेके चले जाएंगे, ठीक है, क्या मेरे क्लाइंट और मेरे स्टूडेंट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को नहीं पकड़ लेंगे? ठीक है, जो क्लास ले रहा है उसको पता है कि कहाँ पे एंट्री एग्जिट है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे टीसीएस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे कुछ भी हो, और ये हमारा जो क्लास है, क्लास मतलब जो मैं यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूँ, क्लास का मतलब ये नहीं कि मैं अपना प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी वो मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि जो फ्री की क्लास भी पड़ी है, अगर आप उसको भी ढंग से देख लेंगे और डे के चार्ट पे, वीक के चार्ट पर जाकर एक सपोर्ट आराम से एक ढंग से पूरा पढ़ो, पूरा वीडियो देखो, ऊपर अपना आई बटन में डाल दूंगा, सीरीज है पूरी की पूरी देखो, आगे भी वीडियो आने वाले हैं। थोड़ा सा मैं एकदम बिजी हो गया हूँ,
इस वजह से। तो उसको सीखो, उससे क्या है कि आप एक ऊपर आप गलत जगह पे नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है कि एक गलत जगह पे नहीं फंसोगे। अगर हम 18,000 रुपए अगर मारुति पे हम देने वाले थे, वो जब ब्रेकआउट कर रहा था, ठीक है, उस ब्रेकआउट से हम बच जाएंगे। कम से कम ये है कि 18,000 पे जो हमारा पैसा लगना था वो 13,000 12,000 पे लगेगा, 5,000 रुपए पर शेयर तो बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर मार्केट थोड़ा और नीचे गिरता है तो भाई एक हमारा जो 18,000 पैसा लगना था वो कम से कम 13,000 पे तो लगा है। उसके बाद अगर वहां से सब वहां चला जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम 20 पॉइंट का 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 150 पॉइंट का स्टॉप हम दे देंगे। हो सकता है नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से चला जाए, और नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से चला गया, या विप्रो ही मान लो जो 350 से गिरता हुआ आ रहा है, 150 200 रुपए आ गया, 100 रुपए आ गया, क्या पता चलो 80 रुपए ही चला जाए। वहां ऑर्डर ब्लॉक अभी आपने 20 रुपए देखकर नुकसान दे दिया, हो सकता है नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका 5 पॉइंट का बने, और उसके बाद वो वहां से पूरा हमारा जो टारगेट बने वो 300 रुपए का बने। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, मतलब हमें क्या है कि हमारा जो पैसा ऊपर फंसना था वो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर वो पैसा नीचे के रेट पे मार्केट में लग रहा है, डर लगता है विप्रो में, डर लगता है इन्फोसिस में, आईटीबीज है, आईटीबीज लो, ईटीएफ फंड होता है वो, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो गूगल पे, सबसे बढ़िया तो अपना उसमें डालो चैट जीपीटी में, उसमें समझो ईटीएफ क्या होता है। ठीक है, उसको ले सकते हो आप। निफ्टी में डर लग रहा है, निफ्टी में डर लग रहा है, तो भाई निफ्टी 20 है, उसको लो, हल्के रेट पे, हल्का सस्ता मिल रहा है माल, और मिलेगी और सस्ता मिलेगा। तो इस तरीके से चीजें हैं, ये सब चीज, ये जो हमारा सारा कुछ है, सब्जी का जो सीरीज है, ये हर लोगों के लिए है, हर इंसान के लिए है जो मार्केट के अंदर है। ठीक है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो कुछ हो, हर चीज पे चलता है, हर चीज पे वक्त हो। मैं आपको समझा पाया होगा मेरा कहने का मतलब क्या था। मुझे एक पॉइंट क्लिक कर रहा था बार बार कि क्या मैं इंटरडे कर रहा हूँ, या मैं 1 मिनट में 3 मिनट में, मैं सिर्फ वो लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ क्या जो पूरे दिन सिस्टम के सामने बैठते हैं, जो वीक में एक बार बैठता है, या फिर वो 4-5 दिन में एक बार बैठता है, या उसको इंटरेस्ट है मार्केट में पैसा लगाने। ठीक है, क्या उनके लिए ये चीज नहीं है? उनके लिए ये चीज है। ठीक है, चलो ठीक है, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब तो किया करो, 1 लाख सब्सक्राइबर करवाओ भाई। इतना अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट कर रहा हूँ, तो एक और जो इंस्टाग्राम वाले हैं देख के चले जाते हैं, ठीक है, फॉलो भी किया करो। और जो हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब पे यार सब्सक्राइब करो यार, 50 मेरे को 50,000 और हो जाएंगे, चलो 2-4 दिन में, 10 दिन में हो जाएंगे। मेरा इस बार का टारगेट है, मेरा बर्थडे है, मेरे को उससे पहले 10 जुलाई को मेरा बर्थडे है, उससे पहले 1 लाख, मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे को करवाओ प्लीज। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल दूसरे को नए वीडियो में। कल मैं आपको फिर से बताऊंगा कैसे हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। ठीक है, होप आपको एक वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच, और सब अच्छे से सीखे, और सब अपने घर की, अपनी कंडीशन, अपने घर की कंडीशन सब लोग चेंज करें। मैं बस भगवान से यही दुआ। थैंक यू वेरी मच।